ये अध्याय सीता हरण का अध्याय है जो रावण ने मारीच के साथ षड्यंत्र करके रचा था। अब मारीच को रावण ने कहा कि क्योंकि तुम भेष बदलने में बहुत अच्छे हो तो तुम एक सुनहरे हिरण का रूप ले लो जो कि इतना सुंदर हो कि जिसे देखते ही हर किसी का मन मोहित हो जाए, और वो रूप लेके तुम्हें सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी के आश्रम के आसपास घूमना है और सीता जी को अपनी तरफ आकर्षित करना है। मारीच क्योंकि रावण के एहसानों तले दबा हुआ था तो वो मना नहीं कर पाया और उसने ऐसे ही सुंदर हिरण का रूप लिया और वहां घूमने चला गया। जब सीता जी ने एक सुंदर हिरण देखा जो कि सुनहरे रंग का था तो उन्होंने उसको जिंदगी में पहले कभी ऐसा हिरण नहीं देखा था, और उसे देखने के बाद में वो ना चाहते हुए ऐसी जिद कर बैठी कि राम जी मुझे तो ये हिरण चाहिए, आप इसे पकड़ के लेके आइए। राम जी ने बहुत समझाया सीता जी को लेकिन वो तब भी नहीं मानी और राम जी फिर हिरण को लेने के लिए निकल गए। पर जाते जाते उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि मेरे आने तक तुम सीता जी को अकेली नहीं छोड़ के जाओगे, और राम जी फिर हिरण के पीछे निकल गए। हिरण और आगे भागता गया, राम जी भी पीछे भागते गए और ऐसे करते करते वो तपोवन से बहुत दूर चले गए। अब राम जी ने जब लक्ष्मण जी को वहां पे तैनात किया था कि सीता जी को छोड़ के नहीं जाए, तभी राम जी ने वहां पे तीर चला दिया मारीच को, और तीर जाके मारीच की छाती में घुसा जो कि हिरण के रूप में था। वो तीर खाने के बाद में भी मारीच ने राम जी की आवाज लेते हुए जोर जोर से लक्ष्मण का नाम बुलाया, और जब राम जी की आवाज में लक्ष्मण का नाम सीता जी ने सुना तो वो फिर उत्तेजित हो गई और लक्ष्मण से वो जिद्दी करने लगी कि जाके अपने भाई की मदद करो, क्योंकि लगता है वो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। लक्ष्मण ने समझाया कि राम जी विष्णु जी के अवतार है, वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते हैं, पर सीता जी नहीं मानने वाली थी। तब लक्ष्मण ने वहां पे लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता जी के आज्ञा का पालन करते हुए राम जी के पीछे चले गए और जाके उन्हें ढूंढने लगे। जब सीता जी अकेले वन के अंदर थी यानी उनके आश्रम में थी, तब रावण एक ऋषि का वेश बनाकर उनके पास पहुंचा और उनसे भिक्षा मांगने लगा। सीता जी क्योंकि एक घराने से थी, राज परिवार से थी, तो वो ऋषि के कहने पे कोई चीज मना नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने कंद फूल जो भी उनके पास में थे वो लक्ष्मण रेखा के पीछे से ही रावण को देने चाहे, पर रावण ने उसे लेने के लिए मना कर दिया और सीता जी को बहुत अपशब्द कहने लगा कि तुम इतने बड़े परिवार और इतने सुशील होने के बावजूद ये नहीं जानती कि तुम्हें मेरे हाथों में वो फल देना पड़ेगा। तो सीता जी ने ना चाहते हुए भी लक्ष्मण रेखा पार कर दी और फिर रावण अपने असली रूप में आकर सीता जी को उठाकर पुष्पक विमान के अंदर ले गया, और राम जी और लक्ष्मण जी ने आके देखा तो सीता जी को रावण ले जाता हुआ उन्हें पुष्पक विमान में दिखा। इस अध्याय को हम आगे चालू रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वनवास के अध्याय के अंदर, जिसके अंदर और भी इंटरेस्टिंग और रोचक तथ्य सामने आए।